नमस्ते दोस्तों, आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है नादान दोस्त। केशव के घर में करनिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते करनिस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया दोनों को वहां बैठा हुआ पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध ना रहती उस समय। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे। उनमें बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ गए होंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो एकदम बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि करनिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारों के लिए कहीं उड़कर भी जाना नहीं पड़ेगा, है ना भैया। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी। क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ अभी तक नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पारित हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा भी कैसे, और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जरा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी तो उठा लाओ, अम्मा जी को पता नहीं चलना चाहिए। श्यामा ने कहा, वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। फिर केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई ना कोई योजना निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज भर दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल लाया, लेकिन जब उससे भी काम न बना तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से करनिस पेड़ पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर करनिस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही करनिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई।
केशव ने देखा कर्निस पर थोड़े थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसने कई तय लगाकर एक मोटी सी गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी दे दे, ऊपर से छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी लेता, मैं उतर आऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से ऊपर आ गया और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो ना, तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी, केशव ने कहा। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पाल लेंगे। दोनों चिड़िया कर्निस पर बार बार आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था कि दोपहर में बाहर ना निकलना। किसने किवाड़ खोला था? किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ना माँ से ये बात कह रही थी। उसे डर लग रहा था कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा बता ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं कर पा रही थी। शायद दोनों ही बातें ठीक थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसने नजर नीचे की तो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए लग रहा। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें से चूने की जैसी चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में, देखती नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन पाता। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप में फिर क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ है क्या? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? भीगी बिल्ली बना केशव वहां खड़ा रहा। तू वहां पहुंचा कैसे? चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा था अम्मा। तू स्टूल थामे खड़ी नहीं थी, तुम्ही ने तो कहा था, इसीलिए खड़ी थी। तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक ये बात नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया इन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती?
केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, इसने जान ले ली 3-3 बच्चों की। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख रहा था अम्मा जी, ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वो कभी कभी रो पड़ता था और दोनों चिड़िया फिर वहां कभी नहीं दिखाई पड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।